कृषि विभाग सोनीपत ने किसानों के लिए फसल अवशेष प्रबंधन योजना शुरू की है। इसका मकसद है खेत में बची पराली जलाने जैसे हानिकारक आदतों को खत्म करना और किसानों को नई और बेहतर खेती के तरीके अपनाने के लिए प्रेरित करना। इस बारे में जानकारी देते हुए सहायक कृषि अभियंता नवीन हुड्डा ने बताया कि अब कोई भी किसान विभाग की वेबसाइट पर जाकर इस योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता है। नवीन हुड्डा ने बताया कि पहले किसान फसल कटाई के बाद बची पराली में आग लगा देते थे, जिससे खेत की मिट्टी खराब हो जाती थी और हवा में भी ज्यादा प्रदूषण फैलता था। अब इस योजना के तहत किसानों को खेती के आधुनिक औजारों पर आर्थिक मदद सब्सिडी दी जा रही है और उन्हें सही तरीके से फसल का बचा हिस्सा संभालने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इस योजना में किसान मल्चर, हैप्पी सीडर, सुपर स्टॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम, रोटावेटर जैसे औजार इस्तेमाल कर सकते हैं। इन औजारों से खेत में बचा अवशेष मिट्टी में मिलकर जैविक खाद बन जाता है, जिससे अगली फसल की पैदावार भी बढ़ती है। हुड्डा ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि जिले में एक भी खेत में पराली न जलाई जाए। किसानों को योजना के फायदे और तरीका बताने के लिए जागरूक किया जा रहा है ताकि वे इस सुविधा का पूरा फायदा ले सके। उन्होंने साफ कहा कि अगर इसके बावजूद कोई किसान पराली जलाता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे किसानों का मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है, जिससे वे दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पाएंगे। कृषि विभाग के द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम लॉन्च कर दी गई है, जिसके तहत किसान ऑनलाइन आवेदन 20 अगस्त 2025 तक विभाग के पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर कर सकते हैं। इसके तहत किसानों को जो है सुपर सीडर पर, बेलर पर, हे रैक पर, स्लैशर पे, जीरो टिल पे और स्ट्रा रीपर पे, क्रॉप रीपर बाइंडर पे इत्यादि कृषि यंत्रों पर जो है अनुदान जो है उपलब्ध कराया जाएगा। 50% तक ये विभाग के द्वारा जो भी अपर कैप के हिसाब से जो अनुदान निश्चित किया जाएगा, उसमें जो भी लोअर साइड में होगा वो किसानों के खातों में सीधा रूप से डाला जाएगा। इसके साथ साथ किसानों को जो भी कृषि यंत्र खरीदने हैं वो उन्हीं कृषि यंत्रों को खरीदें जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टेस्टिंग सेंटर द्वारा पास किए गए हैं, और जितनी भी पेमेंट किसान के द्वारा की जाएगी वो ऑनलाइन है। तो मैं किसानों से अपील करता हूं कि इस स्कीम का ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए 20 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन करें और किसान इन कृषि यंत्रों को खरीदकर फसल अवशेषों का ज़्यादा प्रबंधन करें ताकि फसल अवशेषों में आग लगाने वाली जो समस्या है उसको काबू पाया जा सके। धन्यवाद। सर, जो फसल अवशेषण से पहले फसलों में या पराली में आग लगा देते थे, उससे किसानों को और वायुमंडल को कितना फायदा मिलेगा? अभी 4-5 साल से जब से फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्र योजना आई है, हमने सोनीपत जिले में हजारों की संख्या में फसल अवशेष प्रबंधन संबंधी कृषि यंत्र उपलब्ध कराए हैं, जिसमें स्ट्रा, सुपर सीडर और रोटावेटर, बेलर इत्यादि मुख्य रूप से हमने उपलब्ध कराए हैं, जो फसल अवशेषों का प्रबंधन बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। इन सीटों के तहत जो है सुपर सीडर के द्वारा फसल अवशेषों को काट कर वही मिट्टी में मिलाया जाता है और उसी ऑपरेशन में एक साथ ही जो है गेहूं की बिजाई भी कर दी जाती है। इस प्रकार जो है प्रति वर्ष जो है इस समस्या पर काबू पाया जा रहा है और इस वर्ष हमारा उद्देश्य है कि भी पूरे ज़िले में जो है हम एक भी फसल अवशेष की आगजनी नहीं होने देंगे। इसके लिए हम लगातार कैंप भी लगाए जा रहे हैं, किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है सुविधाएं किसानों को उपलब्ध करवाई जाएंगी। यदि इसके बावजूद भी कोई आग लगाता मिलता है, जैसे सैटेलाइट से भी निगरानी की जा रही है, तो उसके लिए क्या प्रावधान? उसके लिए जो है कानून बड़ा सख्त किया गया है। FIR भी लॉन्च की जाएगी, उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में रेड एंट्री की जाएगी, जिसमें 2 साल तक उसके MSP में फसल नहीं खरीदी जाएगी। इसके साथ साथ जो है 2 एकड़ तक 5,000 रुपये, 5 एकड़ तक 10,000 रुपये और 5 एकड़ से ज़्यादा में यदि किसान इस तरह का कार्य करता है, वो आग लगाता है, तो उस पर 30,000 रुपये तक जुर्माना किया जाएगा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सोनीपत श्री कमल दीवान का 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों को संदेश। मैं 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूरे देशवासियों को और हरियाणा वासियों को जो है हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और जो कांग्रेस पार्टी ने बलिदान दिया था इस देश के लिए उसको सैल्यूट करता हूं और आप सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर करे कृष्ण भगवान सबके घर खुशियां लेके आए।
जय हिंद, जय भारत। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।